इमेजिन करो जब एक सुबह तुम जागो और तुम्हें पता चले कि तुम्हारे शहर में एक ऐसा कानून पास होने लगा है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स को लीगल करार दिया गया और तुम्हें हर गली में, हर चौराहे पे ये तमाम चीज़ें बआसानी मिल जाएगी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि वो आखिर ऐसा कौन सा शहर है जिसमें ये तमाम चीज़ें लीगल होने जा रही हैं और वो कौन सा बंदा है जो इन चीज़ों को लीगल करा रहा है। ये सब कुछ तुम्हें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब मैं जिस पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। ये बंदा मुस्लिम बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है और अपनी ज़िंदगी के 7 साल इसने युगांडा के शहर में बसर किए और 7 साल के बाद अपनी फैमिली के साथ ये यूएस शिफ्ट हो गया और वहाँ जाकर इसने अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया और सन 2020 में ये फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए इलेक्ट हुआ। जब तक मुझे इसकी असलियत नहीं पता चली तब तक ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके जो गोल थे वो वाकई में रियल थे और उनसे यही लगता था कि ये बंदा इन फ्यूचर कुछ वाकई में ही ऐसा करेगा, जितने भी मुसलमान हैं उन तमाम लोगों को इस पर फ़ख्र होगा। और जब मुझे इस बंदे की हकीकत के बारे में पता चला तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो एकदम से चेंज हो गया और मैंने इस बारे में रिसर्च किया तो वाकई में जो मैंने सुना था, जो देखा था, वो सब कुछ सच था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी वो तमाम चीज़ें शेयर करूं जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन तक इसकी हकीकत पहुंचाऊं। अब बात करता हूं इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जो इसकी माँ है वो एक ऐसी औरत है जिसने एशिया में पॉर्न इंडस्ट्री का आगाज़ किया और उसका आगाज़ कामा सूत्रा की मूवी से शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे कि कामा सूत्रा क्या है, मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ उसको, लेकिन जो लोग देखते हैं, जो लोग जानते हैं, उनको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगाए पॉर्न इंडस्ट्री, तो सोचे जिसकी माँ ऐसी है तो उसकी तरबियत कैसी होगी, वो खुद कैसा इंसान होगा। तो वही चीज़ें मुझे इसके बारे में देखने को मिली। इस बंदे ने क्या किया, ये बंदा चाहता है, या इसका आप गोल समझे या इसका एम समझे, कि इसका एम है कि प्रोस्टिट्यूट, गेइज़म और लेस्बियन को लीगल करार दिया जाए और ये चाहता है कि ये जितने भी सेक्सुअल वर्कर हैं इनके खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए, ये तमाम चीज़ें उनके लिए लीगल हो और अगर कोई भी इनके खिलाफ एक्शन ले तो एक ऐसा कानून पास किया जाए जिसकी वजह से कोई भी इसके खिलाफ एक्शन ना ले, बल्कि एक्शन लेना तो दूर की बात है, इनको सेफ कस्टडी दिया जाए, इनके राइट्स दिए जाएं ताकि इनको एक प्रोटेक्शन दी जाए जो भी लोग ऐसे सेक्सुअल वर्कर हैं, क्योंकि ये एक वर्कर है और वर्कर का तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा निस्बुल ऐन है। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको कही हैं ये ज़ुरान ममदानी के वर्ड्स हैं। अब जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो शुरू में कहा था कि वो कौन सा शहर है या वो कौन सा बंदा है जो इन तमाम चीज़ों को, प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, गेइज़म, लेस्बियन, इन तमाम चीज़ों को लीगल करने की कोशिश कर रहा है। उस बंदे का नाम ज़ुरान ममदानी है और बहुत से लोगों का ये चाहता होगा, बहुत से लोगों को ये बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन उम्मीद है जब लोगों ने इसकी ये सच्चाई सुनी होगी तो उनकी सोच बिल्कुल बदल गई होगी कि आखिर ये क्या कह रहा है, क्या वाकई में ये सब कुछ सच है। तो ज़ुरान ममदानी जिस पार्टी का मेंबर है, जिस पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ है, तो उस पार्टी को सपोर्ट करने वाला एलेक्स सोरोस है और यही बंदा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का फाउंडर है। और इस बंदे के सिर्फ और सिर्फ 3 गोल हैं: प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिक को आम करना। और ज़ुरान ममदानी वाहिद एक ऐसा बंदा है जो इन तमाम चीज़ों के हक़ में है और इसके साथ खड़ा होकर इन तमाम चीज़ों को लीगल कर रहा है और इसकी ख्वाहिश है कि न्यूयॉर्क सिटी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, वो कौन सा शहर है, वो शहर है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में ये तमाम चीज़ें लीगल हो जाएँ और न्यूयॉर्क सिटी के हर गली, हर चौराहे पे ये तमाम सर्विसें आपको मुहैया हों। अब जो लोग इस बारे में खुश हो रहे थे कि ज़ुरान ममदानी ने कहा था कि मैं इज़राइल जाकर होली वॉल पर अपना माथा नहीं टेकूंगा क्योंकि मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हूँ और इस्लाम हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है। तो ज़ुरान ममदानी साहब और जो लोग इस बात पर खुश हो रहे थे, क्या इस्लाम हमें इन चीज़ों की इजाज़त देता है? क्या इस्लाम कहता है कि तुम लोग प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, गेइज़म और लेस्बियन जैसे चीज़ों को लीगल करो, इन चीज़ों को तुम प्रमोट करो? हरगिज़ नहीं। इस्लाम हमें इन तमाम चीज़ों से दूर रखता है
اب تو زوران ممدانی صاحب ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور دوسری طرف ان تمام چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ یہ سب چیزیں قوم لوط کی نشانیاں ہیں؟ اگر آپ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ بھی تو قوم لوط سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں جب آپ ان تمام چیزوں کو لیگل کرنے جا رہے ہیں؟ اور جو لوگ اس بات پر خوش ہیں، کیا ان لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ کہ اسلام ان چیزوں کی کیا اجازت دیتا ہے؟ اسلام میں یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اسلام میں تو یہ تمام چیزیں قوم لوط والے کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں زوران ممدانی کے خلاف بولنا چاہیے یا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ان تمام چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ جو میں نے زوران ممدانی کے بارے میں جتنا کچھ کہا، کیا آپ سب لوگوں کو پتہ تھی؟ جن لوگوں کو پتہ تھی وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور جن لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتہ تھا وہ لائک کرے اور ہمیں اپریشیٹ کرے، تاکہ مجھے پتہ چلے گا کہ ہم نے جو انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے بنائی تھی وہ آپ کو اچھی لگی۔ اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اگلی انفارمیٹیو ویڈیو کس بارے میں بنائیں۔ انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔